लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 115 वैदेही वैकल्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राहु चंद्रमा को छोड़ देगा, जगत सुधांशु को देखकर तृप्त होगा, इस आशा में राक्षस घर बाहर आनंद मत्त लंका में घूम रहे थे। उनके हर्षनाद, जय कल्लोल, वीणा मुरज, मुरली निनाद, वेद ध्वनि, आह्लाद प्रस्तार देख, हाथी घोड़ों का, सेना का प्रचंड घोष, दुंदुभी का मेघ गर्जन, भेरी स्वर सुन सुनकर पिंजरबद्ध कुकरी की भांति असहाया भयत्रस्ता पतिव्युक्ता राम सखी सीता विधुमुखी जनक नंदिनी अशोक कानन में शोक विदग्धा बैठी भाग्य के झकझोरों में उलझी अकेली अश्रुपात कर रही थी। रक्षिका राक्षसियों का दल उत्सव कौतुल देखने चला गया था। रामकटक को अकंटक पार कर वामानल सहित वीरांगना प्रमिला सुंदरी दैत्य नंदिनी हठात लंका में आई है। अरिंदम दुर्जय वीरेंद्र धुरी इंद्रजित आज राम लक्ष्मण का वध कर लंका का उद्धार करने निकुंभला यज्ञागार में वैश्वानर की उपासना करेगा। ये सब समाचार उस तक भी कृत विकृत हो पहुंच रहे थे। इस शत्रुपुरी में कौन उसका सहायक है, कौन उस साध्वी के दुख को देखने वाला है। उसके लिए भगीरथ प्रयत्न कर दुर्लंघ समुद्र को शिलाओं से बांध धीर वीर दृढ़ प्रतिज्ञ राम वानर कटक लेकर आए हैं। दो दो बार महाबली दुर्जय रावणी ने उन्हें परास्त कर मृत्यु बाणों से बींधा है। आज फिर वो अजय भीम विक्रम इंद्रजित रुद्र सानिध्य से संपन्न वैश्वानर वरलब्ध राघवेंद्रों के प्राणों का वैरी संपूर्ण राक्षस कटक संभार संपन्न कर रहा है। हाय, आज तो प्रलय ही हो जाएगी। कौन काल समर में आज राघव बंधुओं की रक्षा करेगा। अरे, मुझ हतभाग्नि के लिए आर्यपुत्र के प्राण दो दो बार संकट में पड़ चुके हैं। अब आज क्या होगा कौन जानता है। अरे, किसी ने भरत को हमारी इस विपदा की सूचना नहीं दी। अभी तक अयोध्या से रघुओं की अक्षौहिणी सेना नहीं आई। अरे, इस वीर मेघनाद ने तो देवेंद्र को भी बांध लिया था। अब ऐसा कौन है जो रघुमणि की इस काल सर्प से रक्षा करे। मैंने ही क्या कुमति की जो जीवित रही और आर्यपुत्र को यहां बुलाकर संकट में डाल दिया। हाय, अब क्या होगा, आज क्या होने वाला है। पवन से इस अशोक वन के पत्ते हिल हिल कर मरमर शब्द कर रहे हैं, जैसे वे भी मेरे विषाद से हिल हिल कर विलाप कर रहे हों। शाखाओं के पक्षी जैसे मेरे ही दुख में रुदन कर रहे हैं। कुसुम राशि तरुमूल में पड़ी है, मानो वृक्षों ने मनस्ताप से तप्त होकर अपना श्रृंगार छिन्न भिन्न कर डाला है। नदियां जैसे रोती हुई सागर वक्ष पर पछाड़ खा रही हैं। हाय, अब इस विपद सागर से कौन रघुकुल को उबारेगा। वैदेही वैकल्य भाव में मग्न अकेली बैठी अश्रुपात कर रही थी। एक ही मलिन वस्त्र उसके अंग पर था। उसने घुटनों को वक्ष में छिपा लिया था। सिर झुककर वक्ष पर मिल गया था। शोक क्षीण उसका क्षीण कलेवर ग्रीष्म शुष्क पार्वत्य नदी सा हो रहा था। इसी समय सरमा राक्षसी आकर रोती हुई सीता के चरण तल में बैठ गई। उन निर्दय राक्षसियों के वृंद में यही उसकी एक सदय सखी थी। उसने कहा, महाभागे, सब दुष्ट चेटियां तुम्हें छोड़कर आज महोत्सव देखने चली गईं। वे सब मद्य पी पी कर मत्त हो नृत्य गान कर रही हैं। इसी से सुयोग पा मैं तुम्हारी चरण वंदना करने आई हूं। सीता ने अश्रुपूरित दृष्टि से सरमा को देखकर कहा, हे सखी, इस राक्षसपुरी में तू ही मुझ पर सदय है। हाय, मैंने तो कभी स्वप्न में भी किसी प्राणी का अहित चिंतन नहीं किया। पिता की आज्ञा से जब आर्यपुत्र राज त्याग चुपचाप वन चल दिए तो छाया की भांति मैं भी उनके पीछे चल दी। हम गोदावरी के तट पर उसी प्रकार रहते थे जैसे ऊंचे वृक्ष पर कबूतर कबूतरी घोंसला बनाकर रहते हैं। बिना किसी को दुख दिए हम कंद मूल फल खाकर रहते थे, दुखार्तों की सेवा करते थे। आर्यपुत्र के सानिध्य में तो मैं राजसुख को भूल ही गई थी। हमारी पर्णकुटी में फूलों का सौरभ वहां के पवन को सुखद बनाता था। मोर मोरनी हमारी कुटी के द्वार पर नृत्य करते थे। वन के हाथी हथनी और मृग शावक निर्भय मेरे निकट आते थे। पक्षी विविध कलरव कर हमारा मनोरंजन करते थे। मैं फूलों की, फलों की, पक्षियों की, वृक्षों की, पशुओं की, मृग शावकों की संभाव से प्रीत सहित सेवा करती थी, आदर और यत्न से। सरोवर का निर्मल सलिल मेरा आरसी था। आर्यपुत्र नित्य ताजे शतदल कमल सरोवर से लाते थे और मेरी वेणी में अपने हाथों से गूंथते थे। हाय, किस दुर्भाग्य से मेरे वे सुदिन लुप्त हो गए।
अब क्या मेरे ये दग्ध चक्षु इस जीवन में उन पाद पद्मों को देख सकेंगे? इतना कहकर वैदेही शराघात से विद्ध पक्षी की भांति शर्मा की गोद में गिरकर रोने और छटपटाने लगी। शर्मा ने कहा, विधुमुखी, इस प्रकार हताश और कातर न हो। मेरी बात सुनो। शिलाएं सागर की लहरों पर तैर रही हैं। महातेज दुरंत दुर्जय सर्वजयी देव दैत्य नरत्रास कुंभकर्ण का छिन्न भिन्न शरीर सागर तट पर पड़ा है। रावण के सब पुत्र परिजन सुभट गुल्मपति अजय योद्धा मरण शरण हो गए। त्रिभुवन विजयी योद्धाओं की लाशें सागर तट पर गिद्ध और शगाल खा रहे हैं। लंका अब वीर शून्य हो गई। रक्षेंद्र रावण शोक दग्ध भग्न मन ठंडी सांसें लेता है। मणिमहालय के सब रास रंग मौन है। लंका पर चीलों और गिद्धों के मंडराने से अशुभ छाया छा रही है। अब लंका की विधुमुखी युवतियां मंगल गान नहीं करती। वे अपने नववैधव्य के दुर्भाग्य में मग्न विलाप करती हैं। लंका के घर घर शोक मूर्त रूप घूम रहा है। ये अब वो लोक विश्रुत लंका नहीं रह गई है। हे रघुवधु, रक्षेंद्र की आशा का आधार अब केवल यही दुरंत सर्वजित मेघनाद है। ये रौद्र तेज से संपन्न दिव्यास्त्रों से सज्जित अमित वीर्यवंत पुरुष है। इसके मरते ही रक्षेंद्र को तुम मृतक ही समझो और लंका का ये आज का हर्षोल्लास तो बुझते हुए दीपक की लौ है। शर्मा के वचन सुन सीता आश्वस्त होकर बोली, किंतु सखी, ये दुरंत रिपु दो दो बार दोनों रघुकुमारों को जय कर चुका है। आज ही सुना है वो पूर्ण रौद्र तेज से अभिभूत हो साक्षात कालरूप सम्रांगण में जा रहा है। आज कैसे इस दुरंत शत्रु से आर्यपुत्र की रक्षा होगी? शर्मा ने कहा, देवी, मेरी बात सुनो। दिव्यास्त्रों के रहते रौद्र तेज संपन्न इस दुरंत मायावई का वध असंभव है। पृथ्वी का कोई देव दैत्य दानव इस अजय का वध नहीं कर सकता। फिर उसने सीता के कान के पास मुख लाकर मंद स्वर में कहा, अभी कुछ क्षणों में ये दुरंत रावणी शस्त्र रहित निकुंभला यज्ञागार में एकाकी जाएगा। यही समय है कि राघवेंद्र किसी तरह वहां पहुंचकर उसका वध कर डालें। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, परंतु प्रभात होने में देर नहीं है। मणिमहालय की दुदुम्भियां बज रही हैं। अभी वीरेंद्र मात्र पद वंदना करने जाएगा। पीछे वो निकुंभला यज्ञागार में एकाकी निरस्त्र बैठ वैश्वानर को आहुति देगा। इसमें उसे आधा याम समय लगेगा। अभी भी यदि राघवेंद्र को कोई ये सूचना दे दे और राघवेंद्र ये दुस्सह साहस कर सके तो निश्चय ही ये मृत्युंजय मरण शरण हो सकता है। शर्मा की ये वचन सुन भय से थरथर कांपती हुई रघुवधु सीता ने धड़कते कलेजे पर हाथ रखकर कहा, किंतु सखी, कौन वीर लंका में ऐसा है जो मेरा प्रिय करे? ये गुप्त संदेश रघुमणि को दे। फिर रघुमणि निकुंभला यज्ञागार तक पहुंचेंगे कैसे? कहाँ है वो यज्ञागार? वहां तक पहुंचना सुकर होगा भी या नहीं? शर्मा ने उसी भांति मैथिली के कान में मुंह सटाकर कहा, रघुवधु, लंका के उत्तर कोण में एक विकट वन है। वहीं एक मनोरम सरोवर है। उसी के मध्य भाग में ये स्वर्णलय निकुंभला यज्ञागार है। उस सरोवर में दुर्लभ नीलोत्पल खिले हैं। रथीन्द्र भगवान वैश्वानर को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके उन्हीं उत्पलों की 1,000 आहुतियां देगा। उस भयंकर दुर्गम वन में 1,000 शूलपाणी राक्षस भट्ट सायत्न चौकसी करते हैं। यदि श्रीराम उस वन में साहसपूर्वक प्रविष्ट हो सके तो मनोरथ पूरा हो सकता है। ये अवसर चूका सो चूका। सीता ने विकल भाव से शर्मा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सखी, ये सत्य है कि ये अवसर चूका सो चूका। सो सखी, तू ही ये प्राणांत उद्योग मेरे लिए करे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं ही करूंगी वैदेही, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती। तुम्हारे भाग्य से रघुमित्र गदापाणी धीर विभीषण राम की सेवा में है। चाहे तो अनायास ही गुप्त रूप से निरापद राघवेंद्र को या उनके भ्राता को निकुंभला यज्ञागार के अगम क्षेत्र में ले जा सकते हैं, जो सहस्त्र भट्ट रक्षित है और जहां बिना अनुमति वायु का भी प्रवेश नहीं हो सकता। त्वरी, मेरी प्राणदात्री सखी, एक एक क्षण बहुमूल्य है। तू अभी जा। हे दिव्या, तू रघुवंश की लाज रख। तुझे वीरमणि मारुति मिले, सौभद्र लक्ष्मण मिले या आर्यपुत्र दिखे, उनसे तेरा साक्षात्कार हो तो तू अपना गुह निवेदन उन्हीं से करा। इतना सुन शर्मा तुरंत वहां से अदृश्य हो गई। रह गई वैकल्य विकल भाग्य दग्धा एकाकिनी प्रिय वियोगिनी वेदेही।
आशा निराशा के झूले में झूलती सी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 115 वैदेही वैकल्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।